हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कल रात हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आपके जो मेल फीमेल कांस्टेबल के लिए हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट आपके लिए पब्लिश कर दी गई है। और इसमें कितनी पोस्टें हैं, क्या क्या चीज़ें आपको जो जाननी चाहिए फॉर्म भरने से पहले, वो हम सब डिस्कस करेंगे। किनको एज रिलैक्सेशन मिला है और कितने एज तक के फॉर्म भर सकते हैं, क्या आप सीटी से इस फॉर्म में अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, वो भी हम इस बारे में आपको बताएंगे। सो आप वीडियो तक एंड तक देखिए, और जो भी आपके डाउट बनते हैं आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके यहाँ भी मेरे से अपना डाउट पूछ सकते हैं। सो बेसिकली ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे ऐसे ही एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, और मोटिवेशनल या फिर कोई डाउट आपको पूछना है मैथ के, रीजनिंग के, कोई भी क्वेश्चन आप इस ग्रुप में पूछ सकते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो में। आपको जो नोटिफिकेशन है इसमें आपने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले देखिए, जो एग्ज़ाम आपके लिए ओपन होगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म 11 जनवरी से 25 जनवरी तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पोस्ट कितनी हैं। 4500 पोस्ट आई हैं मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की। कैटेगरी वाइज जो इसका है वो आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी कितनी पोस्टें हैं। ऐसे ही 600 पोस्ट फीमेल कांस्टेबल और 400 पोस्ट जो मेल कांस्टेबल गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के लिए, ठीक है। तो टोटल 5500 पोस्ट आपके लिए ये अभी आई हैं। जो क्वालिफ़िकेशन इसकी रहेगी 10+2 12th क्लास, 12th पास आप होने चाहिए। आपने चाहे मेडिकल में हो, नॉन मेडिकल हो, कॉमर्स हो, कोई भी हो, आपके पास +2 होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई ये भी नहीं है कि आपने +2 में 60% लेने हैं, आपके पास होने चाहिए। आप यदि पास हैं तो भी इस फॉर्म को आप भर पाएंगे, ठीक है। जो पे स्केल रहेगा इस पोस्ट पे आप लगने के बाद आपको मिलेगा 21,700 जो आपका बेसिक पे रहेगा। इसके अलावा जो SRA DRA और जो पुलिस अलाउंस आपको मिले हैं वो आपको बाद में मिलेंगे, ठीक है। और जो एज का है सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि एज कितनी मांगी है। तो 18 से 25 साल तक का जो भी कैंडिडेट है मेल फीमेल इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म कौन भरेगा? जिस बच्चे का सीटी क्वालिफाइड है 2025, यानी जनरल कैटेगरी में जिसके 50 नंबर से ज़्यादा हैं और रिजर्व में 40 से ज़्यादा हैं, वो सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से 25 साल की एज है। जब पहले ये पोस्ट आई थी अक्टूबर 2024 में, यानी 14/2024 का जो नोटिफिकेशन था, उसमें जिन बच्चों की एज 18 से 25 थी वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेशल छूट दी गई है एक्स सर्विस में EWS के कैंडिडेट के लिए, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और EWS को 5 साल की इसमें छूट आपको दी हुई है, जो कि काफ़ी डिमांड थी बच्चों की कि हमें छूट दी जाए, तो वो आपको वो मिल चुकी है, ठीक है। और अब बात करते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं वो कौन सी डेट के लगाने हैं। देखिए, पहले ही पेज पे बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि BCA BCB और EWS के जो बच्चे हैं उनके सर्टिफिकेट 1/4/2025 या इसके बाद के बने होने चाहिए और क्लोजिंग डेट से पहले के होने चाहिए, ठीक है। 1 अप्रैल यानी 1/4/2025 यदि आपके पास है उसके बाद का तो आप अपना अपलोड कर दीजिए। अगर नहीं है तो आप इन 5-7 दिन हैं जो अभी मतलब क्लोजिंग डेट से पहले बनवा के आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। ऐसे ही जो DSC OSC के बच्चे हैं कैटेगरी के, वो उनके पास 13/11/2024 का और क्लोजिंग डेट से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसे ही ESM के लिए 12/1/25 के बाद का और क्लोजिंग डेट से पहले का। एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट का नोटिफिकेशन आपको बाद में बताया जाएगा कि कब होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि CT में जो ये केस बना था, जो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं, मेनली BCA BCB या फिर SC वाले बच्चे जिन्होंने CT जनरल कैटेगरी में दिया था और अब उनके पास BCA या जो भी उनकी कैटेगरी है उनका सर्टिफिकेट है, तो क्या वो अब अपनी कैटेगरी भर सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल। यदि आपके पास अभी आपके पास सर्टिफिकेट आपका बन चुका है, CT के टाइम पे नहीं बना था, तो आप अपनी कैटेगरी अभी भर सकते हैं। अगर आपकी पहले CT में जनरल थी
वैसे आपकी BCA है, BCB है या कोई भी है, आप वो सर्टिफिकेट अपलोड करके अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ये बात हो गई आपकी इन सब की। और जो सिलेक्शन होगा वो आपको पता ही है कि पोस्ट का 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे PST PMT के लिए। जब तक वो पोस्ट का 10 गुना बच्चे नहीं होंगे जिनकी PST क्लियर होगी, तब तक वो नीचे लोअर रैंक वाले बच्चों को बुलाते रहेंगे। ठीक है, PST PMT का आपको नॉलेज है ही। जो मेल की हाइट है 170 सेंटीमीटर, फीमेल में 158 सेंटीमीटर चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनकी 168 और फीमेल के लिए 156 सेंटीमीटर। क्वालिफाई नेचर का आपका ये होने वाला है, इसमें कोई आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, फाइनल स्कोर में जुड़ेंगे नहीं। रेस की यदि बात करें तो मेल के लिए 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में ये आपका PST होगा। 97 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा, और जो 3% हैं 3% है वो आपको मार्क्स मिलेंगे एडिशनल NCC सर्टिफिकेट के। जिसके पास NCC सर्टिफिकेट है, आपको आपके जो सर्टिफिकेट का जो ग्रेड है उसके बेस पे 1 2 3 जितने भी जो लेवल का सर्टिफिकेट है उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। मैक्सिमम 3 नंबर आपको मिल सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी साफ साफ मेंशन है। जनरल स्टडीज़ है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड है, और मैथ, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और अदर रेलिवेंट सब्जेक्ट हैं जो वो होंगे। 10% कंप्यूटर का आएगा, 20% हरियाणा का आएगा। जो लेवल रहेगा क्वेश्चन का वो 10+2 लेवल तक का ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो भाई ये था इसके बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं। कैटेगरी वाले बच्चे ध्यान रखें, अपना सर्टिफिकेट नहीं है तो जल्दी ही आज ही बनवा के अपना तैयार रखें, और कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। CT में जनरल थी, हालांकि आपकी कैटेगरी रिजर्व है, SC BC कुछ भी है, तो वो आप अपना भी का बनवा के अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म वही बच्चे भरेंगे जिनका CT क्वालिफाई है, जनरल में 50 वाले और रिजर्व में 40 नंबर जिनके हैं वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। कट ऑफ की यदि बात करें तो कट ऑफ का जैसे पिछली बार क्या हुआ था, 4 गुना में भी इतना मतलब लोअर रैंक वाले बच्चे आए थे, अब तो 10 गुना है और पोस्ट भी ज़्यादा हैं, तो ये मान के चलें लगभग सभी बच्चों का इसमें नाम रेस में आ जाएगा। रेस में आ जाएगा, लेकिन अपनी रेस की तैयारी फुल रखें। यदि रेस में आपका नाम आ गया और आपकी रेस क्लियर नहीं हुई, आप किसी कारणवश रह जाते हैं, तो फिर वो पछतावा आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। तो इस पछतावे से बचने के लिए पहले ही अपनी रेस को अच्छे से तैयारी करें और इस पोस्ट पे सिलेक्शन लेके अपना घर परिवार का नाम आगे लेके जाएं। सो कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग आप कमेंट के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मेरे से पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।